हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो सीआरपीसी से रिलेटेड है। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं, मैं एआईबी पर डेली आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आता हूं और आप हमारे साथ जुड़कर अपनी एआईबी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये हेल्प करेगी आपको उसके प्रीलिम एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो गाइज़, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी नए कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर द सीआरपीसी। आप सभी को पता है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाती है। तो पुलिस ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए पुलिस ऑफिसर इसका जो है करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इज़ द पावर टू इशू ए वारंट ऑफ अरेस्ट। यानी कि जब अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है, यह पावर किस सेक्शन के अंदर दी गई है सीआरपीसी में, ये क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 74। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जब हम नए कानून को पढ़ेंगे, अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें नए कानून के बारे में पूछा जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए तब भी रिलेवेंट है क्योंकि आपको पहले के सेक्शंस पता होंगे, वो आपको पहले से ही याद होंगे, तो उससे आप कंपेयर कर पाएंगे कि नया ये सेक्शन है हमारा। अगर आप डायरेक्टली नई चीज़ों को याद करेंगे, इससे कंपेयर नहीं करेंगे, तो आपको चीज़ें जल्दी याद नहीं होंगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम ए पर्सन कैन बी डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन अकॉर्डिंग टू द सीआरपीसी। तो ये है अपना 6 मंथ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। In case of a non-cognizable offence, which section of the CRPC mandate that no arrest can be made without a warrant। यानी कि कौन सी सेक्शन है जो यह बताती है जो गैर संज्ञेय अपराध होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वह ऑफेंस होते हैं जहां पर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते। तो कौन सी सेक्शन है जो यह कहती है कि बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जाएगा नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर, तो वो है हमारी सेक्शन नंबर 42 ऑफ सीआरपीसी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हु कैन इशू ए सर्च वारंट अंडर द सीआरपीसी। यानी कि हमने सर्च वारंट के बारे में अभी पढ़ा था, तो सर्च वारंट कौन इशू करेगा, इसकी पावर किसके पास है। क्या पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं? नहीं, मजिस्ट्रेट के पास यह पावर है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील विद द पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट विदाउट ए वारंट। अब ये क्या कहता है, ये कब होगा, कॉग्निजेबल केसेस के अंदर ऐसा होगा। और कौन सी सेक्शन है, सेक्शन नंबर 41 के अंदर वो अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है कमिट किया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द सीआरपीसी द पुलिस मस्ट फॉरवर्ड द अरेस्ट पर्सन टू ए नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन हाउ मैनी हावर। यानी कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है 24 हावर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी कि पुलिस जब एफआईआर को, जब किसी केस का कॉग्निजेंस लेती है और उसकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती है, वो एक एफआईआर जो है तैयार करती है, तो 154 सीआरपीसी के अंदर किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी इज़ द कंसेप्ट ऑफ ए बेल डिस्क्रिप्शन, बेल डिस्क्राइब। यानी इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो बेल से रिलेटेड डील करता है, वो है हमारा सेक्शन नंबर 437। तो बेल के कंसेप्ट जो है आपको 437 सीआरपीसी में देखने को मिलते हैं। जब हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल की, तो उससे रिलेटेड हमारी सेक्शन है 438। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में
कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन इन ए पुलिस कस्टडी विदाउट जुडिशियल अप्रूवल अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC, यानी कि जुडिशियल कस्टडी के जो समय सीमा है वो है 15 दिन। तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न लग रही है, आपको ये लग रहा है इसका कुछ और ऑप्शन है या वो ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन जो है आपका, इसका ये जवाब है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ द CRPC स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। जब किसी गवाह की गवाही की जाती है तो उसके लिए हमारा CRPC का 161 के बयान होते हैं, जो आप सभी को आपने सुना भी होगा। तो 161 CRPC इसका सही जवाब है, जहां पर विटनेस का एग्जामिनेशन होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हु हैज़ द अथॉरिटी टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर द CRPC। तो मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेते हैं, क्योंकि केस की पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट को दे देना। अब मजिस्ट्रेट साहब उस पर कॉग्निजेंस जो है लेते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन डील विद द पावर ऑफ कोर्ट टू रिमांड एन अक्यूज पर्सन टू ए जुडिशियल कस्टडी। अब यहाँ पर वह कौन सी सेक्शन है जो कोर्ट को यह पावर देती है कि एक्यूज़ को जुडिशियल कस्टडी में भेजना है, कोर्ट को रिमांड एन एक्यूज पर्सन टू ए जुडिशियल कस्टडी। तो सेक्शन नंबर 167 ऑफ CRPC। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि अगर एक्यूज्ड कन्फेशन करता है, उसकी कन्फेशन की स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होती है वो किस सेक्शन के अंदर होती है, वो होती है 164 CRPC के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर विच सेक्शन कैन ए मजिस्ट्रेट ग्रांट परमिशन फॉर द रिकॉर्ड ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। 164 CRPC के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड की जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ अंडर द CRPC विदाउट obtaining एन ऑर्डर ऑफ रिव्यू फ्रॉम एन एडवाइजरी बोर्ड। वो है 6 मंथ। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन डील विद द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू इशू ए सर्च वारंट इन केस ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो इसका जवाब किसके अंदर है, सेक्शन नंबर 93 जो है इस बारे में बात करती है। सर्च वारंट, कॉग्निजेंस के केस में सर्च वारंट को इशू करने की पावर दी गई है, उसमें इशू करने की बात की गई थी, अब मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है, सेक्शन नंबर 93 ऑफ CRPC। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट इशू अंडर सेक्शन 91 CRPC। तो पुलिस ऑफिसर जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर है वो लेकर जाएगा वारंट को, उसके बाद उसमें कार्रवाई करेगा, तो ये सारा काम पुलिस ऑफिसर का होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एन अक्यूज पर्सन अंडर द CRPC। तो सेक्शन नंबर 245 इस बारे में बात करता है कि किस तरीके से एक्यूज़ को डिस्चार्ज किया जाएगा। डिस्चार्ज करने का मतलब उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। अब जब कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट आते हैं जो ये बताते हैं कि एक्यूज़ ने ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है सेक्शन नंबर 245 ऑफ CRPC के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ द CRPC डील विद द सबमिशन ऑफ ए चार्जशीट बाय द पुलिस। यानी कि जो चार्जशीट तैयार की जाती है वो सबमिट की जाएगी। चार्जशीट कौन तैयार करेगा, पुलिस ऑफिसर, जिसको हम फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, चार्जशीट के नाम से भी जानते हैं, जो पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, एविडेंस को जो है जितने भी एविडेंस हैं उन सभी को इकट्ठा करता है और उसके बाद जो है उन्हें किसको दे देता है, मजिस्ट्रेट साहब को एक रिपोर्ट बनाकर तैयार करके दे देता है, उसी को हम जो है चार्जशीट कहते हैं। तो वो होगी हमारी सेक्शन नंबर 173 के अंदर। लेकिन नए कानून में ये थोड़े से चेंजेस हैं, आपको कंपेयर करके इनको याद करना होगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंडीशन फॉर ग्रांटिंग ए एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करने की इन सभी में से कौन सी कंडीशन नहीं है। तो देयर शुड बी ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट,
दूसरा है द एक्यूज शुड बी द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। तीसरा है द एक्यूज शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन ए सीरियस ऑफेंसेस। चौथा है एक्यूज शुड बी कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन। तो बी पॉइंट को छोड़कर ये सभी पॉइंट इसमें जो है कंडीशन है जिसमें कि एंटीसिपेटरी बेल जो है ग्रांट की जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन प्रोवाइड द पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग पनिशमेंट किस सेक्शन में दी गई है? सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 351 ऑफ सीआरपीसी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी which section of the CRPC is related to the power of the magistrate to issue a arrest warrant in a non cognizable offenses। non cognizable offenses में जो है अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है या मजिस्ट्रेट के पास पावर है, इस सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 43 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर विच सेक्शन डज द सीआरपीसी मैंडेट दैट ए पुलिस ऑफिसर शुड रिकॉर्ड ए रीज़न फॉर ए अरेस्ट। कौन सी सेक्शन है जो ये कहेगी कि उसे रीज़न भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा अरेस्ट का? तो इसके रिगार्डिंग हमारी सेक्शन है 41A ऑफ सीआरपीसी जो अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अक्यूज पर्सन को सेक्शन नंबर 2 के अंदर डिफाइन किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सी सेक्शन है कौन सी सेक्शन है जो डील करती है केस के डिस्चार्ज से आफ्टर द प्राइम फेसाई केस इज़ नॉट मेड आउट। सेम वही बात हो रही है, मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि जो अपराधी कोर्ट में प्रेजेंट किया गया है, पुलिस ने प्रेजेंट किया है, उसको उसके जो अगेंस्ट में जो डॉक्यूमेंट लगे हैं वो यह नहीं कह रहे हैं कि इसी ने ऑफेंस किया है, तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और जिस डिस्चार्ज से रिलेटेड सेक्शन है हमारी 245 ऑफ सीआरपीसी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डे एन अक्यूज कैन बी केप्ट इन द कस्टडी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन विदाउट ए चार्जशीट बीइंग फाइल्ड। यानी कि 90 दिन से ज़्यादा जो है उसे कस्टडी में नहीं रखा जाएगा अगर चार्जशीट फाइल जो है नहीं की गई है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर फॉर द रिलीज ऑफ ए एक्यूज पर्सन ऑन बेल इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। यानी कि कम गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हैं, ऐसे में बेल के प्रोविज़न दिए गए हैं 436 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हु हैज़ द अथॉरिटी टू इशू ए समन फॉर द अपीयरेंस ऑफ ए विटनेस इन ए क्रिमिनल ट्रायल। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास ये जो है पावर है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर विच सेक्शन डज द सीआरपीसी अलाउ फॉर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन फॉर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट ए वारंट। कौन सा है? इससे पहले भी हमने इसको अलग तरीके से अभी पढ़ा था, तो सेक्शन नंबर 41 है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी अलाउ द पुलिस टू अरेस्ट विदाउट ए वारंट इन द केस ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट इन देयर प्रेजेंस। यानी कि कौन सी ऐसी सेक्शन है जो पुलिस को बिना वारंट के अलाउ करती है अरेस्ट करने के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में, अगर उसकी प्रेजेंस में ऑफेंस हुआ है, तो ये है सेक्शन नंबर 43। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कौन सी सेक्शन है जो प्रोसीजर बताती है कि एक्यूज्ड जो है अपने खुद की गवाही दे सकता है और उसमें वो एज ए खुद ही डिफेंस के लिए खुद ही वो विटनेस बनेगा। यानी कि एक्यूज टू गिव एविडेंस इन हिज ओवन डिफेंस, अपने डिफेंस में वो खुद की गवाही देगा, जो कि हमारी 313 की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है उसके अंदर वो बताएगा कि एग्जैक्टली उसकी तरफ से क्या उसका कहना है, क्या उसे फंसाया गया है, क्या एग्जैक्टली फैक्ट जो है। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड है, सॉरी मैं 313 कह रहा हूँ, उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है लेकिन डिफेंस के रूप में वो एविडेंस दे सकता है सेक्शन 315 के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सीआरपीसी प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंटिव एक्शन बाय द पुलिस ऑफिसर इन विच सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में,
अंडर सेक्शन 154 CRPC ए पुलिस ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड एन FIR इन केस ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसमें वो है FIR को नहीं दूसरी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। क्या चीज़ रिकॉर्ड करेंगे कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हु कैन विड्रॉ ए केस फ्रॉम द मजिस्ट्रेट कोर्ट अंडर CRPC। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि क्रिमिनल केस को स्टेट जो है लड़ता है, लेकिन कुछ संगीन अपराध है तो उसमें जो विक्टिम है उसकी भी यहाँ पर परमिशन लेनी होती है, यानी उसको भी सुना जाना चाहिए, कानून ये कहता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन डील विद द राइट ऑफ द एक्यूज टू कंसल्ट विद द लीगल प्रैक्टिशनर। सेक्शन नंबर 303। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC हु कैन द पुलिस इंटेरोगेट बोथ एनी विटनेस और एक्यूज्ड। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ CRPC रिलेटेड टू द प्रोसीजर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ए एक्यूज पर्सन इज़, किस में होगा एग्जामिनेशन एक्यूज पर्सन का 313 में। तो वहाँ पर वो एविडेंस के रूप में दे रहा है तो 315 आ गया। अगर वो एक्यूज पर्सन को एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो 313 आ गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, हु कैन इशू एन ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ए प्रॉपर्टी इन द क्रिमिनल केस अंडर द CRPC। तो कोर्ट जो है डिस्चार्ज करेगी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। कि उसको एविडेंस कलेक्ट करने हैं, उस एविडेंस के बेसिस पर ही वो एक्यूज़ को जो है दोषी ठहरा सकते हैं या उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर CRPC हाउ मैनी डेज कैन ए एक्यूज्ड बी कीप्ड इन द प्रिवेंटिव डिटेंशन 6 मंथ विदाउट रिव्यू द एडवाइजरी बोर्ड। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हु हैज़ द अथॉरिटी टू गिव इंस्ट्रक्शन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस। मजिस्ट्रेट इज़ द करेक्ट आंसर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन डील विद द टाइम लिमिट फॉर द फाइलिंग ऑफ ए चार्जशीट बाय द पुलिस। यानी कि चार्जशीट फाइल करने का क्या समय सीमा है, इस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन नंबर 173 ऑफ CRPC। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर ए पार्ट ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर। जुडिशल रिव्यू, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और अपील जो है ये जो है किसका पार्ट है क्रिमिनल प्रोसीडिंग का, लेकिन जुडिशल रिव्यू नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर सेक्शन 166 CRPC ए मजिस्ट्रेट में इशू एन ऑर्डर फॉर द सर्च एंड सीजर ऑफ ए सर्टेन डॉक्यूमेंट विच इज़ फॉलोइंग इन इंक्लूडेड। यानी कि 166 के अंदर सर्च करने के लिए या सीज़ करने के लिए सर्टेन ऑर्डर मजिस्ट्रेट जो है इशू करते हैं कि आप जाइए कीजिए। तो डॉक्यूमेंट लाइकली टू बी यूज़ इन द कोर्ट, जैसे डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट में यूज़ हो सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर विच सेक्शन ऑफ द CRPC कैन द पुलिस टेक ए पर्सन इन ए कस्टडी ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इन विच सेक्शन ऑफ CRPC कैन द पुलिस टेक ए पर्सन इन द कस्टडी ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। विच सेक्शन डील विद सेक्शन नंबर 42। बात करें विच सेक्शन ऑफ CRPC मैंडेट दैट एक्यूज पर्सन बी इन्फॉर्म ऑफ द चार्जशीट अगेंस्ट हिम। सेक्शन 233। यानी कि मैंडेट दैट एक्यूज शुड बी इन्फॉर्म ऑफ द चार्ज अगेंस्ट हिम, जो चार्ज लगाया गया है उसके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन दी जाए। कौन सी सेक्शन उसे मैंडेट करती है यह बात कहने के लिए, CRPC की सेक्शन नंबर 233। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ CRPC डील विद द मजिस्ट्रेट पावर टू इशू ए समन फॉर द अपीयरेंस ऑफ ए विटनेस इन ए क्रिमिनल ट्रायल। सेक्शन नंबर 93। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC डिस्कस द प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग ए ट्रायल इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट। सेक्शन नंबर 238। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।